जब से फैक्ट्री चालू है 8-9-10 महीना से और काला काला ही धुआं खायल मिला थे। दूसरा मन तो का करीस का नहीं करीस अपन ला पता नहीं है। अभी तो पूरा आप खड़े होते कल देखो पूरा काला काला, हर घर छत में काला काला मिली और तालाब के पानी गंदा होते प्रदूषित हुई। धीरे धीरे तो अंदर वाटर लेवल में जाई ना, पिए के लाइक पानी नहीं रही फुलझार के आदमी ना। कंपनी का धुआं जिस तरीके से निकलता है तो तालाब का पानी भी पूरी तरीके से काला हो चुका है। पेड़ है, बबूल का पेड़ है, इसमें किस तरीके से कंपनी के से निकलने वाला जो धुआं है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। यही हाल लोगों का है। फुलझर के न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी के सामने खड़ी हुई हूँ। काफी दिनों से कंपनी का विरोध हो रहा है। गांव के लोग काफी परेशान है कंपनी से निकलने वाला धुआं, जिसके कारण गांव के लोग काफी परेशान है। आप देख सकते हैं कि गांव के लोग तो परेशान हैं ही, इसके साथ ही यहाँ का जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से कंपनी से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। पेड़ पौधे देख सकते हैं पूरी तरीके से निर्जीव हो चुके हैं। जिस तरीके से काला धुआं दूर तक आप देख रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों के ऊपर कंपनी से निकलने वाला काला धुआं जो है वो काले बादल की तरह छाया हुआ है, जिससे पेड़ पौधे मर चुके हैं और पेड़ों के साथ साथ यहाँ के पशु पक्षी, तालाब, यहाँ तक कि मनुष्य भी कंपनी से निकलने वाले काले धुएं से प्रभावित हैं। अभी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, उन्होंने अपनी क्या बातें बताई है, क्या पीड़ा बताई है, क्या परेशानी बताई है कंपनी को लेकर के, वो आप तक हम अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए, गांव में काफी सारे लोग मौजूद हैं, सरपंच पति मौजूद हैं, इसके साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कंपनी की वजह से किस तरीके की परेशानियां गांव में और गांव वालों को हो रही हैं। जी बताएंगे, तालाब का पानी काला हो चुका है, कब से काला है ये मतलब कि 1 साल हो गए तालाब के पानी काला हो गया है ना। और क्या बोलते हैं, जब वजह बताइए। वजह मतलब कंपनी है ना, कंपनी के कारण वजह काला हो गए पानी है ना। नहाने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, जब सेंट आते हैं ना तो सिर दर्द करते हैं, बदबू होता है, उल्टी होता है। और क्या, कब से आप लोग ये परेशानी की साल भर हो गए, 1-1.5 साल हो गए। आप लोग विरोध नहीं करते कि ये रिहायशी जगह है, काफी सारे लोग रहते यहाँ पर, ऐसे स्थान पर कंपनी ना खोली? विरोध कर ही मान लो तो गांव एकांत हो ही, एक साथ में एक साथ जही तभी तो हो ही ना। और एक मैं बोला था वो बोला थी तो इसी तो नहीं हो, एक अकेले से नहीं हो सके है कि नहीं। हाँ तो क्या बोलते गाँव एक ठोक हो ही, एक साथ जही। और ये तो लाखों के खर्चे कर ले, कहाँ भी कर सकते आदमी है कि नहीं। इनमें तो 2-4 ठो गाँव हुए हैं, जैसे तेरेसरा है, मनगटा है, मंगलोटा है, बैगटोला है, फुलझर है, ये सब मिला के गाँव एक साथ जाके बोली तो कोई कर सकते प्रभाव पड़ी। हाँ। अच्छा, गांव में चूंकि गांव है तो अब्बड़ अकन किसान भी है, तो फसल में भी फसल में धान काला हो गए और मिट्टी काला हो गए, पेड़ मन काला हो गए हावे। और कुछ दिन के बाद ना ऐसे हो जाही कि जमीन में ना धान पैदा नहीं हुआ, वो पहे जो हाथ ना उड़ा थे काला काला, वो ना मतलब सीमेंट के जैसे मोटा पत्थर बन जाही, तो कहाँ से धान पैदा हो ही। और दिन भर चलते कंपनी है धुआं? हाँ, दिन और रात चलती, दिन रात। और अभी तो घर घर में जाके देखो, वो क्या बोलते ना, जैसे पेरा जैसे काला 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 शहर घर, और साथ मन में इतना मोटा हो गए। अच्छा, आप लोग के भी छत में ऐसे? हाँ, सबके। अच्छा, गांव के बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, जो धुआं निकलता है, कारण तो सर्दी खांसी के प्रभाव होते हैं। सब हर कोई लाइन की सर्दी खांसी की तबीयत खराब होती है। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि काफी सारे लोग जब एकजुट होकर के इस बात का विरोध करेंगे तब कहीं जा करके कुछ असर देखने को मिलेगा। हाँ, यानी कि यहाँ इस तरफ है ना, बैगटोला है, आप कब से हैं इस गांव में? ये तो मतलब 30 साल से शादी होके आए हो ना मैं। अच्छा, और कंपनी अभी खुली? अभी यानी कि 2-3 साल उसके पहले माहौल ठीक था? ठीक था, बहुत अच्छा है। तो बहुत दिन से क्या परेशानी है कंपनी का इतना धुआं? कंपनी में धुआं के पूरा गांव में, तालाब में, पानी पिए के में सब में पहुंचे थे। मेरा परेशान हो, अभी भी खांसी है अभी गला में। गांव में काफी सारे बीमारी कंपनी के धुआं के वजह से हो। हाँ, गांव में काफी धुआं से बीमारी हो रहा है। और पेड़ पौधा मन भी पूरा काला करिया। अभी तो अभी एती देख स्कूल है जहाँ हमन खड़े हैं, स्कूल हवा, स्कूल में कई जन लड़का मन पढ़ा थे, वो भी प्रभावित हो ही। प्रभावित है नहीं? हाँ। हरिशंकर देशमुख जो फुलझर गांव के सरपंच जो हैं, उनके पति हैं, उनसे हम मिलेंगे और कंपनी को लेकर के बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से गांव में कंपनी संचालित हो रही है उससे कितना प्रदूषण गांव में फैल रहा है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और जनजीवन किस तरीके से पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। जी बताएंगे।
अस्त व्यस्त है जब से फैक्ट्री चालू है 8-9-10 महीना से। और काला काला ही धुआं खायल मिला थे। दूसरा मन तो का करीस का नहीं करीस अपन ला पता नहीं है। अभी तो पूरा आप खड़े होते कल देखो पूरा काला काला, हर घर छत में काला काला मिली और धुर्रा उड़ा थे, एक से आंख में पड़ा थे। तालाब के पानी गंदा होते, प्रदूषित हुई धीरे धीरे तो अंदर वाटर लेवल में जाई ना, पिए एक लाइक पानी नहीं रही, फुलजार के आदमी ना मरना पड़ी, पूरा छोड़ छाड़ के भगना पड़ी। ये स्थिति है। आप मन का शिकायत नहीं करे हो? शिकायत आप बतान, आप मन जैसे पत्रकार आई तिगर मन कर बतात के हैं और नेता मन कर बतान के ऐसे से प्रदूषण होत भैया हमें। और पूरा काला काला रोड में गाड़ी खड़ो होती, अभिषेक भैया बोले तो बोली तब वो गाड़ी हटी से रोड में यहाँ तक टेक दी ना का। अच्छा, तो अभिषेक भैया ना हमारी मदद करे और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। वो हमारी बात ला सुने भी है और वो है ना बताना प्रदूषण होगा कि बताओ प्रदूषण अभी भी रोकथाम नहीं होगी। पेड़ पौधे के ऊपर पेड़ काला धुर्रा काला काला सब जगह धुर्रा धुर्रा काला काला। और जमीन में भी परत है 2 इंच के ऐसे परत जम के। आसपास किसान मन भी परेशान है, धान काला काला, हर चीज बेचे सुविधा नहीं है, पूरा काला होकर धुर्रा ना पूरा खुजलाते हो। क्या सोचे हो आप? बंद होना चाहिए। हम ना 8-10 गांव के ना मीटिंग सकेल के ना आंदोलन करेंगे और फैक्ट्री बंद कराने। ऐसा टाइप से फैक्ट्री नहीं होना हमारे गांव में, नहीं जगह से पूरा बीमारी होती है, सर्दी जुकाम खांसी। मैं खुद 15 दिन से बीमार हूँ और वैसे ऐसे कई आदमी गांव भर में बीमार है। फैक्ट्री से प्रदूषण बहुत होता है। तालाब भी इस प्रदूषण से दूर नहीं है। आप देख सकते हैं ये फुलझर का एक तालाब है जहां पर लोग निस्तारी के लिए रोजाना पहुंचते हैं। एकमात्र बड़ा तालाब फुलझर का यही है। निस्तारी का काम गांव वाले यहां पर करते हैं, लेकिन कंपनी का धुआं जिस तरीके से निकलता है तो तालाब का पानी भी पूरी तरीके से काला हो चुका है, जिसके बाद गांव वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और अब चूंकि गर्मी का समय आने वाला है, भीषण गर्मी के समय भी गांव के लोग जो हैं वो इसी काले पानी से नहाएंगे भी और निस्तारी भी करेंगे। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कंपनी जो है काफी समय से संचालित है गांव में, लेकिन कंपनी का बार बार गांव वालों ने विरोध किया, काफी सारी तकलीफें बताई, लेकिन विरोध होने के बावजूद कंपनी लगातार संचालित है। किसी तरीके का कोई हल निकल करके सामने नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तालाब का पानी पूरी तरीके से काला है, लेकिन इसी काले पानी में लोग यहाँ पर नहाने के लिए मजबूर हैं। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने ऑफ कैमरा हमें बताया कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जिसके बाद इसी तालाब के इस काले पानी को उपयोग करना पड़ता है। न्यू लुक बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अभी हमने आपको बताया। जो कंपनी है यहाँ लगभग 1 या 2 साल से संचालित है। कंपनी खुलने के पहले माहौल जो है गांव का काफ़ी अच्छा था। शुद्ध वातावरण, शुद्ध माहौल, शुद्ध पर्यावरण में लोग रह करके जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब से कंपनी खुली है, कंपनी का निर्माण हुआ है, तब से गाँव का वातावरण पूरी तरीके से अशुद्ध हो चुका है। यानी कि पर्यावरण के साथ साथ पेड़, पक्षी, मनुष्य, तालाब, जानवर सभी जो है प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ है, बबूल का पेड़ है। इसमें किस तरीके से कंपनी से निकलने वाला जो धुआं है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। यही हाल लोगों का है। लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी कंपनी से निकलने वाले धुएं के प्रभाव में आ रहे हैं और लगातार उन्हें सांस की बीमारी, फेफड़ों में परेशानी और सर्दी खांसी जैसी समस्याएं बनी रहती। वहीं उन्होंने अपने घरों का हाल दिखाया। घरों में के छतों में हमने जा करके देखा, घर की छत में रोज झाड़ू लगता है, लेकिन झाड़ू लगने के ठीक 1 घंटे के बाद स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है। यानी कि कंपनी का जो धुआं निकलता है वो इस कदर पूरे मंडल, पूरे गांव में छाया हुआ है कि वो धुआं जो है घरों को भी प्रभावित कर रहा है। छतें जो है वो पूरी तरीके से काली हो चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि वातावरण काफ़ी अच्छा था, लेकिन विरोध की जब बात आई, हमने कहा कि आप विरोध क्यों नहीं करते हैं कंपनी का, जब परेशानियां लगातार हैं। तो लोगों का कहना था कि एक जन के विरोध से कुछ नहीं होगा। जब पूरे गांव से जो आसपास के गांव के लोग हैं सभी प्रभावित हो रहे हैं तो एकजुट होकर के सभी को इसका विरोध करना पड़ेगा, जिसके बाद कंपनी कुछ हल निकालेगी। कंपनी को बंद करने की बात की जाएगी या कोई ऐसा विकल्प चुना जाएगा जिसके बाद से कंपनी से जो निकलने वाला प्रदूषण और धुआं है वो उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। तालाब की स्थिति हमने आपको दिखाई। तालाब का पानी काला हो चुका, पेड़ पौधे आप देख रहे हैं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। लोगों से बातचीत की, लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आगामी दिनों में
दूर नहीं वो समय जब लोग एक एक करके सर्दी खांसी फेफड़ों की बीमारी से प्रभावित होकर के अस्पताल पहुंचेंगे। लोगों का कहना है जल्द ही कंपनी के लिए कोई विकल्प चुना जाए जिसके बाद गांव का माहौल पहले जैसा शुद्ध और साफ हो सके। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा, क्या लोग एकजुट होकर के कंपनी का विरोध करेंगे और गांव के माहौल को फिर से शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी फैसला के साथ।